इस समय संसद में प्रदर्शन चल रहा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश में अलग अलग जगहों पे जो हिंसा हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी भी हैं। सर, क्या है प्रोटेस्ट का मेन रीजन? देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से राजस्थान में गहलोत की सरकार ने और बंगाल में और साथ साथ बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, महिला असुरक्षित नग्न कराने का काम किया, की घटनाएं हो रही है लगातार और भ्रष्टाचार के आतंक में डूब गई है। पूरे तौर पर राजस्थान बंगाल में त्राहिमाम कर रहे हैं, बिहार में त्राहिमाम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सरकारों को जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में वहाँ की जनता, चाहे राजस्थान की जनता हो, बंगाल की जनता हो या बिहार की जनता हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। रोज हत्या, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर दंड किया जा रहा है। महिलाओं को जिनको शक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोगों को शर्मसार कर रहे हैं देश में, तो ये सारा जो गुस्सा है वो उसके हम लोग उसके धन्यवाद प्रदर्शन करने का काम। आप देख रहे हैं यहाँ पर गांधी मूर्ति के पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस समय छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसके सामने सड़क की दूसरी तरफ आप देखिए तो विपक्ष के सांसद इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी आमने सामने हो चुके हैं। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रही है उस पर विपक्ष मौन है और विपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर इशू उठा रहा है। फिलहाल दोनों तरफ के सांसद आमने सामने हैं। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद थे यहाँ से निकलकर सदन की तरफ गए और उसके ठीक बाद यहाँ पर विपक्ष के तमाम सांसद इकट्ठा हो गए और सबका यही मानना है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। साथ बात करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब। राठौर साहब, क्या है पूरा इशू? देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि जो कहीं पे भी महिला के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ दुर्व्यवहार भी हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मणिपुर में जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में भी कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्मसार है उस घटना से और जिन्होंने वो हरकत करी है उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हालत हो। अब आपको मैं बताता हूं कि जो कांग्रेस है, टीएमसी है, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं, इनके दोहरे मापदंड आप देखिए। इनके कांग्रेस के खुद मंत्री ने विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा में राजस्थान की कांग्रेस सरकार टोटली फेल है और उनको बर्खास्त कर दिया गया सच बोलने के लिए। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि राजस्थान एनसीआरबी डेटा से 3 साल लगातार रेप केसेस में, दुष्कर्म में नंबर 1 है पूरे देश में। ये उनका स्टैंडर्ड है। और मुख्यमंत्री की मानसिकता देखिए, जो गृह मंत्री भी हैं, कहते हैं 50% जो केस हैं वो तो झूठे हैं। यानी आपने पीड़िता के ऊपर फिर आरोप लगा दिया कि वो झूठी है। उन्होंने ये भी कहा है कि 50% जो बाकी केसेस हैं वो तो परिवार वालों ने करें। यानी राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऐसे, ये उनकी मानसिकता है। उनके एक मंत्री ने विधानसभा में जब ये डिस्कशन हो रहा था महिला सुरक्षा के ऊपर तो खड़े होकर बोला, पीछे मुड़कर, ताकि बाकियों को सुनाई नहीं दे, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप्स इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये मानसिकता है। सीएम जो गहलोत हैं वो अपने पोस्टर को बचाने के लिए पुलिस लगा सकते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा में नहीं लगा रहे। ये जो मानसिकता है, डबल स्टैंडर्ड जो है, वो आपके सामने है, जनता के सामने है। आप तय करिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने दुष्कर्म को खत्म करने के लिए लाल किले के प्राचीर से कहा कि शौच, खुले में शौच बंद होना चाहिए। आप अगर डेटा देखें तो सबसे ज्यादा रेप केसेस इसी कारण से होते थे कि खुले में शौच होता था। आज 11 करोड़ शौचालय बने उनके मान सम्मान के लिए, खुले में शौच बंद हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने देश के अंदर एक व्यवहारिक बदलाव की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियों को सुरक्षा भी मिले, उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। व्यवहारिक बदलाव की बात करी। आप अगर याद करें तो उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि माएँ अपने बेटों से पूछें कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये सब व्यवहारिक बदलाव है। इतनी बड़ा उन्होंने जिम्मा लिया, व्यवहारिक बदलाव भी करा और कानून में बदलाव करा। 12 साल से कम और किसी के साथ दुष्कर्म हो तो सजाए मौत होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए जिसकी फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है। ये सब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये दोष दे रहे हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, और खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे। जहाँ चाहे बंगाल हो वहाँ पे वीडियोज आ रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इलेक्शन के बाद हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। बिहार देख लीजिए, वहाँ हो रहा है, लेकिन इनको सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है। पॉलिटिक्स ये है, अपॉर्चुनिज्म ये है। धन्यवाद सर।